मरियम नवाज को किसानों की धमकी वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। पीटीआई बहनों की 3 हफ्ते गुजर गए, मुलाकात ना हो सकी, क्या मामलात हैं वो भी हम आपके सामने रखें। बलूचिस्तान ताहाल एहतजाज जारी है, क्यों ना रुक सका एहतजाज, मुज़ाकरात क्यों नाकाम हो रहे हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा कराची में टैंकर जो हैं उनसे मुतअद्दिद हादसात होने के बाद कोई लाहेअमल अख्तियार ना हुए, आवाम बिखर गई, ये क्या मामला आता है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा सिखों का विसाखी मेला गुरु नानक जन्म स्थान शुरू हो चुका है, वो भी हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, सबसे पहले सिखों की आमद पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। गुरु नानक जन्मस्थान की तकरीबात के सिलसिले में सिख जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और 14 अप्रैल को मेन बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी। तो सिखों की जो परमिशन की तादाद है पहले से तकरीबन डबल के करीब कर दी गई है कि अब जो है वो तादाद बढ़ा दी गई है, वो ज़्यादा तादाद में अपनी तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। तो ये थी मेले के हवाले से, उनकी तकरीबात के हवाले से। और उसके अलावा नाजरीन, पंजाब के सदर हैं किसानों के, उन्होंने क्या कहा मरियम नवाज को, ये आप सुन लें। और आप फिर मरियम नवाज ने पिछले साल किसानों को क्या वादे किए थे, फिर आप वो भी सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। उसकी कास्ट का प्रोडक्शन है 34-35 रुपया और उसको रेट मिल रहा है 2021-22 रुपया। हमारी डिमांड है 4000 रुपए। मैं हुकूमत वक्त को 2 दिन और दे रहा हूँ, 14 तक ऐलान कर दो, वरना काश्तकार हजारों में आएंगे। हमसे गंदम किसने करवाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने किसने यकीन दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। मरियम नवाज तुम्हारा भाई लुट गया, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, लुट गया। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप जरूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए, मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो रुल गए हैं और वो प्राइस भी बता रहे हैं कि 4000 के करीब जो है रेट मुकर्रर किया जाए। और आपने मरियम के वादे भी, मरियम वज़ीर आला जो हैं उनके वादे भी आपने सुने कि उन्होंने किसानों से क्या वादे किए। और अब ताज़ा तरीन एक इंटरव्यू में, एक चैनल पर इंटरव्यू हुआ, मरियम नवाज की मुआवने खसूसी हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप रेट मुकर्रर करेंगे, तो उन्होंने बाकी सब कुछ कहा कि हमने किसानों को ट्रैक्टर दिए, किसान कार्ड दिया, कर्जे दिए और खाद में भी रेट की कमी कराई, सारी बातें ये उन्होंने याद कराई। मगर उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो प्राइस का जो है, गंदम की प्राइस का वो रेट मुकर्रर नहीं करेंगे। तो ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि ये हम जो है ये हम आवाम पर जो है हैं उन पर छोड़ेंगे, हम रेट जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते। तो ये था ताज़ा तरीन, यानी किसानों के हवाले से। अब आइंदा आने वाले दिनों में किसान किस तरह मुतमैन होते हैं, क्या हुकूमत उनको मुतमैन कर सकेगी या वो एहतजाज की जानब बढ़ेंगे, ये आने वाले
दिनों पर छोड़ते हैं कि क्या हालात होंगे। तो ये नाजरीन, इसके बाद आते हैं बलूचिस्तान के हालात। तो बलूचिस्तान में तकरीबन 15 रोज़ गुजर चुके हैं और लखपास के पास धरना अख्तर मेंगल का जारी है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर खिताब करते हैं और वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनकी तकारीर सुनने के बाद नाजरीन, अब पीपल्स पार्टी के कुछ वुज़रा जो है वो मैदान में आ गए। उन्होंने भी अख्तर मेंगल को तनकीद का निशाना बनाया, उन पर खूब गोलाबारी की और उन्होंने कहा कि ये साबका अदवार में बड़े बड़े फंड लेते रहे मगर इन्होंने बलूचिस्तान पर कोई खर्चा नहीं किया। और उन्होंने तो इमरान खान के दौर में भी उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बड़े बड़े फंड लिए और कोई उन्होंने यानी खर्चा जो है इलाके पर और बलूचिस्तान पर वो खर्चा नहीं किया और कोई भी जो है काम नहीं करवाए। तो इस तरह यानी हुकूमत पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा है वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो 4 दौर मुज़ाकरात के गुजर चुके मगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो चुके। अब ये जो मामला है नाजरीन, मंतकी अंजाम को नज़र आता है इस तरह के ये पहुँचेगा कि जो महरंग बलोच की बहन है उन्होंने हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। 3MPO के तहत जो नज़रबंदी है उसको चैलेंज कर दिया है, तो उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अब फैसला महफूज हो चुका है। वो 1-2 रोज़ में अगर सुनवाया जाए और अगर उनकी ज़मानत हाई कोर्ट से हो जाती है तो फिर शायद ये जो धरना है ये मुलतवी हो जाए। मगर ताहाल नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर अख्तर मेंगल जो हैं वो स्पीच करते हैं और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनकी कमज़ोरियां जो हैं वो सामने लाते हैं और लोगों के सामने वो रोज़ाना स्पीच कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान के हवाले से है नाजरीन। जो PTI है उसके हवाले से ताहाल जो है बहनों की नाजरीन मुलाकात नहीं करवाई जाती, दीगर वकला की मुलाकात करवाई जाती है, जिससे जो है सूरत हाल कशीदा है और बहनों में तशवीश पाई जाती है। मगर ये एक बात नाजरीन बेहतर ये भी सामने आई है कि इमरान खान की बेटों से बात कराई गई है। तो इसके अलावा नाजरीन, जो PTI के आज़म सवाती हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि उनको इमरान खान ने जो है मुज़ाकरात के लिए कहा है। इस पर बड़ी बातें बड़े चैनल पर बड़ी बड़ी गुफ्तगू हो रही है। वो फिर गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ TV चैनल पर ये बड़ी ख़बरें गर्दिश करती रही कि इमरान खान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात करें, इमरान खान मान गए हैं, मुज़ाकरात के लिए मान गए हैं। तो इस पर काफ़ी जो एंकर हैं वो उनका तबसरा ये है कि वो यानी इमरान खान माने हैं, वो इस तरह माने हैं कि वो शुरू से ही कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर इमरान खान इस तरह नहीं माने जिस तरह के साबिक अदवार में नवाज शरीफ डील करके जाते थे, वो इस तरह नहीं माने। वो मुज़ाकरात के लिए माने हैं और वो शुरू से कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, तो उससे मुज़ाकरात के लिए तो वो नहीं वो कहते। मगर ये है कि वो इमरान खान वो भी अपनी शराइत जो हैं वो आगे रख कर फिर उस पर बात कर कर और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी कोई बातें, हुकूमत की भी इस्टेब्लिशमेंट की भी जो उनकी भी शराइत वो सामने होंगी और उन पर दोनों फरीक़ैन एग्री होंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये कहना कि इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं और वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो ये बातें जो हैं आम बंदा भी जानता है कि ये नामुमकिन है। अगर वो सरेंडर करते और घुटने टेक देते तो वो तो इतने लंबे अरसे के लिए जेल में ही ना होते। तो ये बातें करना और इस तरह की खबरें उड़ाना ये एक बेवकूफ़ी की बातें हैं कि हर बंदा जानता है
कि इमरान खान अब तक अगर जेल में हैं तो वो अपनी शराइत के मुताबिक जो है वो बाहर आना चाहते हैं। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा नाजरीन टैंकर जो हैं कराची में, उनकी रफ्तारें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और वहाँ की जो इंतज़ामिया है या पुलिस है, जो यानी इनको ट्रैफिक कंट्रोल अदारा है, वो इसमें शायद नाकाम दिखाई देता है। और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस मामले पर बयानात देते दिखाई देते हैं, मगर उनका कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया जा सका कि इन हादसात में कमी आ सके। और ये जो डंपर हैं या टैंकर हैं, इनको तकरीबन इनकी रफ्तार और इनका कोई रूट और इनका कोई टाइम टेबल कि रात देर गए इनको छोड़ा जाए, और जो पानी वाले टैंकर है उनका भी कोई इस तरह का तरीकाकार किया जाए कि वो जो है वो हादसात में कमी आ सके। मगर नतीजा नाजरीन ये निकला है कि आए रोज़ अब आवाम बिफर गई है, और जैसा ही कोई हादसा पेश आता है आवाम फ़ौरन उन टैंकर को आग लगा देती है। तो ये भी आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी एक टैंकर जो है उसने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, तो उस पर यानी उन्होंने इस टैंकर को आग लगा दी। तो ये मामलात भी गंभीर होते दिखाई देते हैं। नाजरीन, गज़ा में जो है गुज़श्ता रोज़ से लेकर अब तक 70 से ऊपर तादाद शोहदा की हो चुकी है, और तकरीबन नाजरीन 80% से भी ज़्यादा इलाका जो है मिसमार हो चुका है। गज़ा में तबाही और बर्बादी हो चुकी है, और बहुत बड़ी तादाद अब तक लेकर जानों का ज़िया, औरतों का, बच्चों का, मस्जिदें जो हैं उन पर भी बमबारी हुई, हॉस्पिटल पर बमबारी हुई, तो डॉक्टर शहीद हुए हैं, सहाफ़ी शहीद हुए हैं। मगर मुस्लिम उम्मा जो है इस वक्त जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों पर और बयानात देने पर, और हमारे बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर भी जो है वो बयानात दे रहे हैं, कोई ऐसा मुस्लिम उम्मा के प्लेटफार्म पे लाहे अमल नहीं नज़र आ रहा कि जिससे जो है ये जो बमबारी है उनको रोका जाए, और गज़ा के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और उनको खुराक, पानी, अद्वियात वहाँ पहुँचाई जाएँ। मगर नतीजा ये निकल रहा है कि उनको एक एरिए में जो है वो पनाह गज़ीन के तौर पर गज़ा से निकाल कर किसी एरिए में उनको मुंतक़ल किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ट्रंप के और इसराइल के यही पैगामात आ रहे हैं कि उनको करीबी जो सरहदें लगती है उनके नज़दीक जो है उनको या उनकी हदूद के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इसकी असर नो तामीर की जाएगी। और ये तामीर नहीं है नाज़रीन, ये जो है ये कब्ज़ा है जो गज़ा पर किया जा रहा है, और मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो अदा करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते। अल्लाह हाफ़िज़।